शुभोदय बच्चों सभी को। 8वीं कक्षा में आपका स्वागत करते हुए आज की अवधि में हम कल के बारे में थोड़ा पुनरावलोकन करेंगे। पुनरावलोकन करते कल क्या सीखा था हमने? संयुक्ताक्षर, उसके भाग, उदाहरण और संयुक्ताक्षर में लिखते समय व्यंजन आधे कैसे लिखना है इसको हमने पढ़ा। जोड़ाक्षर लिखते समय र के बारे में और एक बार आपको बताना चाहता हूं मैं। कुछ बच्चों को वह और एक बार समझाने चाहता हूं। र व्यंजन पहला हो तो जोड़ाक्षर में, संयुक्ताक्षर में र व्यंजन पहला हो तो दूसरे व्यंजन को पूर्ण लिखकर उस व्यंजन के ऊपर इस तरह का चिन्ह लिखना है। ऊपर इस तरह का अगर र व्यंजन पहला हो तो दूसरे व्यंजन को पूर्ण लिखकर उस व्यंजन के ऊपर इस तरह का चिन्ह लिखना है। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए कल मैंने बताया था कि सूर्य यानी सूर्य र पहला व्यंजन है। र व्यंजन पहला हो तो दूसरा व्यंजन पूर्ण लिखकर, यह दूसरा व्यंजन है पूर्ण लिखकर उस व्यंजन के ऊपर इस तरह चिन्ह लिखना है। इस तरह लिखे तो समझना है कि र पहला यह है सूर्य, मर्म क्या इधर र पहला व्यंजन है, म दूसरा व्यंजन है, र पहला व्यंजन अक्षर है, म दूसरा व्यंजन पूर्ण लिखकर उस दूसरे व्यंजन के ऊपर इस तरह लिखना है। यहां र व्यंजन का पहला नियम, अगर र व्यंजनाक्षर में, संयुक्ताक्षर में दूसरा हो तो र व्यंजन जोड़ाक्षर में या संयुक्ताक्षर में दूसरा हो तो पहला व्यंजन पूर्ण लिखकर दूसरे व्यंजन को, पहले व्यंजन को पूर्ण लिखकर उस व्यंजन के नीचे या इस तरह या
अगर र व्यंजन जोड़ाक्षर में संयुक्ताक्षर में दूसरा हो तो सेकेंड कॉन्सोनेंट क्या करना है, पहले व्यंजन को जो र से पहले व्यंजन आता है उसको पूर्ण लिखना है। लिखकर अगर वह व्यंजन क्या सरल रेखा है तो उस व्यंजन के नीचे इस तरह वक्र रेखा, एक ही वक्र रेखा आएगी। अगर वह व्यंजन क्या सरल रेखा नहीं है तो उसके नीचे दो वक्र रेखाएं आएंगे। देखिए उदाहरण, र व्यंजन जोड़ाक्षर में अगर दूसरा हो तो पहला व्यंजन पूर्ण लिखकर उस व्यंजन के नीचे एक वक्र या दो वक्र रेखा को लिखना है। उदाहरण देखिए, उदाहरण क्रम, क्र क पहला व्यंजन, र दूसरा व्यंजन। र जोड़ाक्षर में दूसरा व्यंजन हो तो पहले व्यंजन को पूर्ण लिखकर उस व्यंजन के नीचे वक्र लिखना है। दूसरा ट्रक, ट र। अगर र जोड़ाक्षर में दूसरा व्यंजन है तो पहला व्यंजन पूर्ण लिखकर उस व्यंजन के नीचे दो वक्र रेखाएं लिखना है। इस तरह र जोड़ाक्षर में इस तरह प्रयोग किया जाता है। और एक प्रश्न पूछा था बच्चे ने कि शब्द पद, शब्द यानी वर्ड, पद भी वर्ड, इसमें छोटा सा अंतर होता है। शब्द यानी सिर्फ अक्षरों के समूह को, सही अक्षर अर्थ देने वाले अक्षर के समूह को हम शब्द कहते हैं। कोई भी शब्द आप पढ़ो, पेड़, कुछ भी शब्द लिख सकते, एगो शब्द। अगर यही शब्द वाक्य में प्रयोग करते हैं तो पूर्ण तरह अर्थ देने वाक्य में प्रयोग करो तो इन वाक्यों के शब्द को पद कहते हैं। राम वनवास गए। जो शब्द है, एक एक शब्द मिलाकर हम वाक्य बनाते हैं, उस वाक्य के शब्दों को हम पद कहते हैं। यही छोटी सी अंतर है शब्द और पद में।
अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए आज सीखेंगे वर्ण विच्छेद। संज्ञा वर्ण विच्छेद होने के बाद में संज्ञा सीखेंगे। वर्ण विच्छेद। वर्ण यानी अक्षर, विच्छेद यानी अलग करना। वर्णों में जो अक्षर रहते हैं शब्द में, उन शब्द में के अक्षरों को व्यंजन और स्वर मिलकर वर्ण बनते हैं। व्यंजन व्यंजन मिलकर संयुक्त अक्षर बनते हैं। व्यंजन स्वर सभी मिलकर शब्द बनते हैं। उन शब्दों में के वर्णों को विच्छेद करना यानी अलग अलग करके लिखना। क्या? शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। उदाहरण आपको बताता हूं मैं, वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। शब्द लिखना है कोई भी आपको, पेड़। इसमें देखिए प व्यंजन, प में कौन सा स्वर है? ए। पे ड, ड में अ। इसको हम वर्णों को विच्छेद करना, वर्णों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद करते हैं। अक्षरों को अलग अलग करके लिखना, यह सब मिलकर सही अर्थ देने वाले शब्द बनते हैं। शब्दों में से वर्णों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को हम वर्ण विच्छेद। यस, एनी डाउट्स चिल्ड्रन? आपको कोई समस्या है तो पूछिए। वर्ण विच्छेद, र व्यंजन। बच्चे अब आगे बढ़ेंगे, हम सीखेंगे संज्ञा। संज्ञा के बारे में आपको कल हमने थोड़ा बताया था। संज्ञा, संज्ञा यानी नाम के शब्द को हम क्या कहते हैं? संज्ञा, नाउन, नेमिंग वर्ड, नाम पद ಎಲ್ಲ ಹೆಸರಿನ ಶಬ್ದಗಳು। हिंदी में
उसको संज्ञा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राणी, पक्षी, स्थान और गुण स्वभाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का क्या है? कोई भी व्यक्ति हो, सभी व्यक्तियों के नाम संज्ञा है, सभी वस्तुओं के नाम संज्ञा है, सभी प्राणी पक्षियों के नाम संज्ञा है, सभी स्थल के नाम, गांव, शहर, देश, खंड, सभी के प्रदेशों के नाम, स्थानों के नाम संज्ञा है। गुण स्वभाव, हमारे स्वभाव गुण के नाम संज्ञा है। यानी पहचान के लिए जो हम नाम रखा है, व्यक्ति पहचान के लिए जो नाम रखा है, आपका नाम, आपके घर, सभी घर वालों का नाम, जो इस पृथ्वी में रहता है, सभी व्यक्ति को पहचानने के लिए जो हमने नाम रखा है, वह सभी नाम संज्ञाएं हैं। वस्तुओं को पहचानने के लिए लेखन, कमीज, वस्तुओं को पहचानने के लिए कुर्सी, इस तरह वस्तुओं की पहचान के लिए जो नाम रखा गया है, वस्तुओं के नाम संज्ञा है। प्राणी पक्षियों के नाम, कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ, कबूतर, कौवा, सभी पक्षियों के नाम, मुर्गा, कोयल और स्थान, प्रदेशों के नाम, मुधोल, मालिकपुर, बागलकोट, भारत देश, कर्नाटक राज्य, बिजापुर, रबकवि बनट्टी, लोकापुर, कालागी, इन सभी स्थानों के नाम संज्ञा है। गुण स्वभाव, हमारे में जो गुण स्वभाव है, बचपन, वो सब क्या है? संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के लिए व्यक्ति, नाम लिखना है, आपका नाम लिखिए, भाई बहन का नाम, माता पिता का नाम, चाचा चाचा के, आपके सगे संबंधियों के नाम, आपके पहचान वालों के नाम, दोस्तों के नाम लिखना है। मैं मेरा नाम लिखता हूं इधर, आप अपना नाम लिखिए। समर्थ, रवि, समर्थ, शिव, यह सब व्यक्तियों के नाम। आप अपना नाम लिखिए, भाई बहन का नाम लिखिए, माता पिता का नाम के लिखिए, अपने दोस्तों का नाम लिखिए, किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं। व्यक्ति होने के बाद वस्तुएं, वस्तुओं के नाम, वस्तु यानी कलम, मेज, कुर्सी, पुस्तक,
आप कोई भी दूसरे वस्तुओं के नाम भी लिख सकते हैं। प्राणियों के नाम, प्राणी पक्षियों के नाम, कुत्ता, खरगोश, शेर, बाघ, प्राणियों के नाम। दूसरे प्राणियों को भी आप लिख सकते हैं। पक्षियों के नाम, मुर्गा, कोयल, कौवा, मोर। कोयल, मुर्गा, कौवा, मोर, दूसरे पक्षियों के नाम भी आप लिख सकते हैं। गुण स्वभाव, बचपन, मिठास, कड़वा। इस तरह आप गुण स्वभाव भी लिख सकते हैं। बुढ़ापा, यह सभी नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं बच्चों। और एक बात जानेंगे हम, संज्ञा यानी नाउन, नामपद, नेमिंग वर्ड, नाम के शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, व्यक्तियों के नाम, कोई भी वस्तु हो, सभी वस्तुओं के नाम, कोई भी प्राणी हो, पक्षी हो, जितने भी प्राणी पक्षियां हैं देखते हैं उनके नाम, स्थान, प्रदेश तो उनके नाम, और गुण स्वभाव के नामों को हम यानी भाववाचक नामों को हम संज्ञा कहते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बताना, संज्ञा है तो नाम, सबके नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। उदाहरण के लिए व्यक्तियों के नाम मैंने आप इधर लिखा है, नारायण, रवि, समर, शिव, पार्वती, लक्ष्मी, भाग्या, कोई भी नाम, ऐश्वर्या, कोई भी आप नाम लिख सकते हैं। अपना नाम, आपके भाई बहन का नाम, आपके सगे संबंधियों का नाम, दोस्तों के नाम लिखिए। इसी को कॉपी मत कीजिए, आप भी दूसरे नामों को लिखिए। वस्तुओं के नाम लिखिए, कोई भी आपके घर में बाहर दिखते हैं वस्तुओं के नाम लिखिए। मैंने लिखा है कलम, मेज, कुर्सी, पुस्तक। प्राणी पक्षियों के नाम, सभी नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। प्राणी में कुत्ता आता है, खरगोश आता है, शेर आता है, बाघ आता है, सियार आता है, कोई भी चीता आता है, प्राणी का नाम लिखिए। पक्षियों के नाम, मुर्गा, कोयल, कौवा, मोर, कबूतर, कोई भी पक्षी का नाम आप लिख सकते हैं। और गुण स्वभाव, बचपना, मिठासा, कड़वा, बुढ़ापा, युवा, यह सबको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इस तरह आप इसको लिखिए।